नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। अभी न्यूज और लगातार आपके स्वास्थ्य को लेकर सजग रहता है और तमाम डॉक्टरों से आपको मिलाता रहता है। आज हम मौजूद हैं मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर बेहतर चिकित्सीय संस्थानों में से एक रोहित किडनी स्टोर पर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सिंघल खुद, जिनसे आज हम जानेंगे कि किडनी की क्या-क्या बीमारियां होती हैं, किस तरीके से बीमारी पनपती है, क्या लक्षण होते हैं। डॉक्टर रोहित, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी न्यूज में। नमस्कार सर। देख रहे हैं जैसे कि लगातार किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवावस्था ही क्यों ना हो, लगातार किडनी की बीमारियां समय प्रकाश में आ रही हैं। क्या कुछ लक्षण इस बीमारी के होते हैं? सर पहले अभी न्यूज़ के सभी देखने वालों को नमस्कार मेरा। अभी आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। किडनी के मरीज अब देख रहे हैं, आसपास अपने घरों में भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। पथरियों का रोग बहुत बढ़ गया है। पथरियों की वजह से किडनी खराब होने का रोग बढ़ गया है। इस इन सब चीज़ों के लक्षण जो होते हैं वो मरीज को एक संदेश देते हैं कि अपना चेकअप करा लीजिए, और बट कई बार उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाता है, जब किडनी खराब होने लगती है, तो ये सब लक्षण बढ़ जाते हैं। सबसे प्रमुख लक्षणों में पथरी के जो लक्षण होते हैं, वो सबसे प्रमुख लक्षणों में पेट में दर्द होना, उल्टी आना, खाने की इच्छा ना होना, पेशाब रुक-रुक के होना या पेशाब में खून आना। ये सब एक इनिशियल लक्षण होते हैं मरीज के। जो मरीज इन लक्षणों की तरफ ध्यान देता है, हमको मिलता है, फिर हम आगे की जाँचें कराते हैं। जैसे एक एक्स-रे करा लिया, एक अल्ट्रासाउंड करा लिया, उनसे हमको पूरी दोनों किडनी की, पेट की, गॉल ब्लैडर की, सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम पे, यदि वो प्रॉब्लम दवाइयों से सही होने जैसी होती है, तो हम दवाइयाँ देते हैं। लेकिन यदि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, पथरी ज़्यादा फँसी हुई है, किडनी में सूजन आ रही है, किडनी डैमेज होने की स्थिति में आ रही है, तो उसको फिर दूरबीन द्वारा, ऑपरेशन द्वारा, एक लेज़र द्वारा निकालना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं बात करूँ तो कई लोग जाँच करवाने के बाद जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके पथरी है, लेकिन वो कम मात्रा में है, तो देसी दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर अन्य कोई व्यक्ति उन्हें सलाह दे देता है कि ऐसा नहीं, आप ये खाइए, उससे आपकी पथरी खराब हो जाएगी। लेकिन देखते हैं उनकी हालत आगे जाके और बिगड़ जाती है, तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सर, मैं किसी एलोपैथी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, इनके मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ़ एक ही कहना रहता है, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था, कि कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है, उसका एक साइंटिफिक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि एक देसी दवाई बोल देना या देसी दवाई खा लेना विदाउट एनी एविडेंस, और उससे बस प्रॉब्लम एक ही होता है सर, देसी दवाइयों से क्या होता है, मरीज का दर्द बंद हो जाता है। दर्द बंद होने के बाद में जो मरीज होता है, उसको अनुमान ऐसा लगता है कि मेरी पथरी निकल गई है, लेकिन अंदर वो पड़ी रहती है। पड़ी रहने से क्या होता है, गुर्दे की सूजन बढ़ती रहती है और गुर्दे खराब होने की स्थिति आ जाती है। यदि आप देसी दवाई भी ले रहे हैं, और देसी दवाई भी ले रहे हैं, आपका दर्द बंद भी हो गया है, तो भी एक मैं आपके सुनने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देसी दवाई लेने के बाद भी एक रिपीट अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर करा लें कि वो पथरी निकली हुई है कि नहीं निकली। दर्द बंद होने की वजह से मरीज को लगता है कि पथरी निकल गई है, बट वो निकलती नहीं है और अंदर ही अंदर किडनी को खराब करती रहती है। एक डॉक्टर साहब, एक चीज़ लगातार चर्चाओं में या कहें कि युवाओं के बीच में रहती है कि एक जो नशा के पदार्थ हम कहेंगे, बियर जो होती है, उसे पिएँ तो पथरी कम हो जाती है, ये ब ज़रा आप बताएँ? सर, ये आप तो कह ही रहे हैं, मेरे ओपीडी में जैसे रोज 50 मरीज आए, 40 मरीज आए, जो भी मैंने देखे, तो उनमें से अमूमन 50% मरीज भी ये बात पूछते हैं कि सर बियर पी लें क्या? आप तो जेंट्स की बात कर रहे हैं, लेडीज भी ये बात पूछती हैं, साहब बियर पी लें क्या? बट मेरा उनको यही कहना होता है कि बियर से पथरी निकलती नहीं है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकलती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि आप उतना पानी भी पी लें, तो भी पथरी यदि छोटी होगी तो निकल सकती है। बियर का बेसिक काम क्या होता है? डायूरेसिस करना, मतलब पेशाब ज्यादा बनाना। तो जब पेशाब ज्यादा बनेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो छोटी पथरी बह के निकल सकती है। तो जितनी आप बियर पी रहे हैं, उतना आप पानी पी लें। लेकिन ये एक पूरे क्षेत्र में एक फेमस हो गया है, क्योंकि किसी ने पी होंगी, उसकी निकल गई होगी, तो उसने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया। कोई बात का विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस फैलती जाती है कि बियर पी लो पथरी निकल जाएगी। उतना ही पानी पी लेंगे तो निकलनी होगी तो निकल जाएगी, और नहीं निकलनी होगी तो बियर पी लें, चाहे पानी पी लें, नहीं निकलेगी। जी, बिल्कुल सही चिकित्सा जो बोले हैं परामर्श। एक डॉक्टर साहब, अभी हमें मालूम पड़ा कि एक वहाँ या हॉस्पिटल में रोहिणी स्टोर में एक जटिल ऑपरेशन बच्चे का हुआ था। क्या वो ऑपरेशन था? सर, एक बच्चा आया था मेरे पास, बदायूं जिले के रहने वाले थे। उनके माता पिता और बच्चा 2 साल से परेशान था। जैसा मैंने बताया कि उनके गुर्दे की नली में पथरी फंसी हुई थी। पथरी का साइज काफी बड़ा था, और बच्चे की उम्र 9-10 साल थी। तो
काफ़ी चिंतित थे और काफ़ी जगह परामर्श लिया था, सभी जगह से हताश थे और एक खर्चा भी बहुत हाई लेवल का हो रहा था उनका, तो और फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग उनका नहीं था। तो उनकी एक मदद के रूप में हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने उनकी बॉडी में कहीं भी, बच्चे की बॉडी में कहीं भी छेद नहीं किया। हमने पेशाब की जगह से ही, एक मशीन होती है होल्मियम लेजर मशीन, उसमें लेजर किरणें होती हैं जो दूरबीन के द्वारा मारी जाती हैं, उससे हमने पथरी को मिट्टी बना के सक्शन करके पूरी निकाल दी। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। ये ऑपरेशन तो रोज ही करता हूँ, भगवान की दया से अच्छे होते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है। बट उसमें बहुत जटिलता ये थी कि एक तो बच्चा है, बच्चे की दूरबीन जो होती है वो बहुत कॉस्टली आती है, लेकिन वो हमारे पास, क्योंकि हम एक स्पेशलाइज सेंटर चला रहे हैं पिछले 5 साल से, तो हमारे पास वो दूरबीन है, होल्मियम लेजर भी है, फ्लेक्सिबल स्कोप भी है, उन सब की मदद से हमने वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करीबन 1 घंटे के आसपास चला, बच्चे की पथरी साफ हो गई, बच्चा अब तो डिस्चार्ज भी हो गया है 2 दिन पहले। लेकिन ये है कि भले ही हर चीज एक हम फाइनेंस के लिए नहीं करते हैं कि सिर्फ पैसा मिलेगा तो ही काम करना है। उस ऑपरेशन को करने में जटिलता थी, अच्छा लगा, मजा आया, कुछ चैलेंजेस थे उनको फेस करना था, वो फेस किया, बच्चे को स्वस्थ करना था, क्योंकि बच्चे की नली बहुत ही मुलायम होती है, उसमें यदि थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उसका जीवन खराब हो सकता है। तो ये कुछ जटिलताएं थी, अच्छा हो गया बच्चा, बच्चा डिस्चार्ज भी हो गया, बदायूं का था। बहुत दुआएं देके गया है और आप लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एवरीथिंग इज फाइन। जी, तभी तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो वो कितने समय में छुटकारा पा सकता है, सही परामर्श लेकर, सही दवाएँ लेकर? सर देखिए, हर पथरी को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, हमारे पास आने से डरे नहीं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन ही कहेगा। सिर्फ 20 to 30% पथरियां होती हैं, मतलब 100 लोग पथरी के आए मेरे पास दिखाने तो 80% लोग तो बिना ऑपरेशन के ही सही हो सकते हैं। लेकिन जिसकी पथरी फंस जाए, पेशाब में खून आने लग जाए, किडनी में सूजन होने लग जाए, बहुत सीवियर पेन होने लग जाए, नली में घाव बनने लग जाए, इन रिपीटेड इन्फेक्शन होने लग जाए, या किडनी का काम कम करने लग जाए, इन सब लक्षणों के साथ में फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसे लक्षण 15 से 20% लोगों में ही होते हैं। तो एक सही परामर्श, सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट, सही उपचार, ऑपरेशन करना है तो सही तकनीक। मैं ऑपरेशन भी, देखिए साहब, अभी इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि बिना छेद किए या एक 6 mm का छेद करके पथरी निकल सकती है। पेशेंट अगले दिन, विद इन 24 आवर्स वेल टू हो जाता है, 48 घंटे में अपने रूटीन काम पे लग जाता है। मेरे को कई बार ये भी सुनने को मिलता है मरीज से कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऑपरेशन भी हुआ है। टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मरीज का ऑपरेशन किया, अगले दिन वो बोला साहब मैं फिट हूं, मैं तो घर जा रहा हूं, तो लेकिन वो फिर ये भी बोलता है साहब हमको लग ही नहीं रहा आपने ऑपरेशन किया है। तो कई बार ऐसे केसेस में उसको रिपीट अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराना पड़ता है, भैया आप चेक करा लीजिए, कि क्योंकि ही इज सो फिट एंड फाइन कि वो फील ही नहीं कर रहा कि उसको ऑपरेट भी हुआ है। तो इसलिए ये तकनीक, सही तकनीक होना ये बहुत जरूरी है सर, और सही डॉक्टर से परामर्श होना। डॉक्टर साहब, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत गरीबों को जो है निःशुल्क इलाज हॉस्पिटलों में दिया जाता है। तो किस तरीके से रोहित किडनी स्टोन आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को इलाज दे रहा है? सर आपके चैनल के माध्यम से पहले योगी जी और मोदी जी दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस योजना के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से ये योजना चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना उपलब्ध है। अब इस योजना के तहत इन्होंने जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी पंडित दीनदयाल योजना के तहत ले लिया है, जो आयुष्मान से ही कनेक्ट कर दिया है। प्लस जो हमारे आर्म फोर्सेस वाले हैं, आर्मी वाले, उनको सीएपीएफ योजना में ले लिया है। वो सारी योजना आयुष्मान योजना के तहत लिंक कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया है, गरीब को भी इलाज मिल रहा है। एक राज्य कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन गवर्नमेंट के लिए बता देता है, उसको फ्री इलाज मिल रहा है। देखिए सर, एक राइट टू हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट है, और सरकार ने ये एक राइट पब्लिक को देने की कोशिश करी है। बहुत लोगों के कार्ड बन चुके हैं, बहुत गरीबों के उपचार हो रहे हैं, डेली हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं आयुष्मान से चुका है, और अपना इलाज उसी फटाफट लेता है। इसके दो फायदे हैं सर, मरीज का इलाज टाइम पे हो रहा है और उसका पैसा भी नहीं लग रहा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित सिंघल, जो रोहित किडनी स्टोन में लगातार बेहतर चिकित्सक सुविधाएं जो है मरीजों को लगातार दे रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत भी यहाँ पर गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और जटिल से जटिल ऑपरेशन को बड़े ही बेहतर तरीके से यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बदायूं का एक बच्चा जिसका जटिल ऑपरेशन पथरी का किया जाना था, वो तकनीकी के द्वारा और बेहद वृहद ऑपरेशन के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले 5 वर्षों से लगातार रोहित किडनी स्टोन NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।